ओंकारेश्वर। अपने निर्धारित समय से आधे घंटे विलंब से ओंकारेश्वर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, ओंकारेश्वर धाम पर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी को देखने न केवल उनके स्थान पर प्रतिमा के दर्शन किए बल्कि आध्यात्मिक पर चर्चा कर संतों से मिलने का मौका मिला। सनातन संस्कृति में शंकराचार्य का अद्वितीय योगदान रहा, जिसके कारण हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है। देश में आचार्य शंकर जी अलग प्रकार से जाने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का कार्य हमारी सरकार के द्वारा प्रकल्प आगे प्रयास जारी है। 1200 साल पहले शंकराचार्य जी ने अलग पहचान दी है। ऐसे शंकराचार्य जुड़े अध्यात्म विषयों को लेकर योजना बनी हुई, हमारी सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा, समय सीमा में ही पूरा होगे। सिंहस्थ 2028 को लेकर हमारी सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। ज्योतिर्लिंग उज्जैन और महाकाल के बीच अब प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आने लगे हैं। अब हमेशा सिंहस्थ जैसा लगता है। 12 साल में 12 महीने ही आवागमन बढ़ा है। पर्यटन का नया प्रकल्प बना है। 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, संपूर्ण सुविधा दी जाएगी। आपने देखा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व फोलेने कार्य लगभग चालू हो गया है। जून तक पूरा हो जाएगा। रेल लाइन वाला पार्ट भी हो ही रहा है। हवाई सेवा के लिए प्रयास किया था, दोबारा और करेंगे। कम समय में भी लोग 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सके। हमारी सरकार आने वाले श्रद्धालुओं की हर सुविधा को लेकर योजना बना रही है। मोहन यादव, मुख्यमंत्री, खंडवा से जावेद एलजी की रिपोर्ट। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य प्रकल्प को देखने का आज मुझे मौका मिला। और न केवल उनकी अपने इस स्थान पर आकर के उनकी प्रतिमा के दर्शन किए बल्कि यहाँ के सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों से भी मिलने का मौका मिला। ये पूरे प्रोजेक्ट को समझने का मौका मिला। सनातन संस्कृति के लिए आचार्य शंकर का अपना एक इतना अद्वितीय योगदान है, जिसके कारण से हमारे देश की न केवल सीमाएँ सुरक्षित है बल्कि पूरे देश में आचार्य शंकर एक अलग प्रकार से एक ऐसे विभूति के नाते से जाने जाते हैं, जिनके आधार पर हमारी सनातन संस्कृति के हर संत को, हर समाजजन को गर्व और गौरव होता है। ऐसे में सरकार के द्वारा ये प्रकल्प और आगे बढ़े। माँ नर्मदा की पवित्र धारा के किनारे स्थित ये पवित्र धाम, ज्योतिर्लिंग का भी अपना आनंद है, ज्योतिर्लिंग का अपना आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ 1200 साल पहले शंकराचार्य जी ने दीक्षा लेकर के इस धाम को भी एक तरह से अलग पहचान भी दी है। ऐसे में शंकराचार्य जी के जुड़े हुए सारे वेदांत से लेकर सभी आध्यात्मिक पक्षों को लेकर के कई सारे प्रकार की अच्छी योजना बनी हुई है। हमारी सरकार इस पर और आगे काम करेगी। कब तक पूरा होगा पूरा प्रकल्प? जो समय सीमा है उसी का सीएम साहब को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर ओंकारेश्वर? जैसे आपने देखा होगा कि सिंहस्थ को लेकर हमने अपनी पहली प्रायोरिटी गत साल में रखी थी। इसीलिए सिंहस्थ की जो मूल सुविधा है, उन सुविधाओं पे विकास की सारी बातें, जो खास करके आवागमन के सारे रास्ते ठीक ढंग से बन जाए, यात्रियों को परेशानी नहीं हो। और केवल 12 साल में एक बार नहीं, अब तो 12 ही महीने इन धामों पे आवागमन और धार्मिक यात्रियों का एक नया, एक तरह से धार्मिक पर्यटन का एक नया प्रकल्प बना है। उस नाते से हमारा प्रयास है देश और दुनिया के कोई भी व्यक्ति अगर 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, आपने देखा ही यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे 4 लेन भी बहुत जल्दी अब एक तरह से चालू ही हो गया। क्या बचा है? जून तक का जो अंदर का प्रोजेक्ट बचा है वो पूरा भी रेल लाइन वाला भी पार्ट हो ही रहा है। और हमने बीच में हवाई सेवा के लिए प्रयास किया, दोबारा और करेंगे ताकि कम समय में भी लोग अपने दर्शन के इस बात की आत्मा को शांत। मंदिर प्रांगण बहुत छोटा है, उसके विस्तारीकरण की कोई योजना है क्या? मंदिर का तो जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जो जो हो सकता है इंजीनियर बताएंगे वो करेंगे। मैं प्रांगण के विस्तारीकरण की मांग कर रहा हूँ। 11,000 स्क्वायर फीट मंदिर ट्रस्ट ने खरीद कर रख रखी है। आगे आपके सुझाव पर काम करेंगे। थैंक यू। ओंकार लोग बनेगा सर? उज्जैन में लोग बनाए थे, ये एकात्म धाम बनी तो रहा है और क्या? सर, एकात्म धाम का जो सेकंड फेज है उसका भूमि पूजन शिवराज जी ने कर दिया था। आपकी सरकार उसकी DPR भी नहीं बना पाई। ऐसे कर दे, टेंडर लग के डाला, तीसरी बार का टेंडर, ऐसा क्या करते हैं?